हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन या ऐसे ऊपर खुलती है तो हम पुट के साइड ही जाएंगे, हमने कॉल की ट्रेड नहीं बनानी। ठीक है। और हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,550 के। ये हमने एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था। मार्केट थोड़ा-सा नीचे खुली, है ना? और विद इन अ मिनट ये हमारे टारगेट जो थे 25,550 के ऑलमोस्ट उसको हिट कर दिया, ठीक है? 10 पॉइंट से रह गया और उसके बाद मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आस-पास आ गई। तो ये जो हमने एनालिसिस की थी, ये ट्रेड ऑलरेडी चली गई, ठीक है? ये हो गई पहली बात। दूसरी हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने कॉल का ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करना, हमने कॉल नहीं लेना अगर फ्लैट या फिर गैप अप खुलता है मार्केट तो। ठीक है? हमने क्या एनालिसिस किया था कि ये लाइनें सब रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगी, तो अगर फ्लैट या थोड़ा-सा नीचे या इस प्राइस पे खुल के यहाँ पे जाके कहीं पे रिजेक्शन लेता है मार्केट, तो हमने पुट की ही ट्रेड बनानी है। ठीक है? ये हमारा एनालिसिस था। अगर मार्केट में आप देखोगे तो विद इन अ मिनट मार्केट यहाँ पर थी और उसके बाद इस लाइन के आसपास देखोगे तो एक एम पैटर्न यहाँ पर बनाया, ठीक है? तो हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड बनानी थी, जैसे लिए था और उसके हिसाब से 100 पॉइंट के हमारे टारगेट हो जाते। मार्केट ने उतने बड़े टारगेट नहीं दी, हमारा टारगेट यहाँ पर कुछ 25,650 40 के आसपास होता, ये हमारा टारगेट होना चाहिए था, ये मार्केट देना चाहिए था, बट ठीक है, हमें 60-70 पॉइंट का टारगेट ही मिला, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद देखो हमने एक कॉल तो लेनी ही नहीं थी, है ना? और यहाँ पर दोबारा से हमें मार्केट ने एक एक ट्रिपल टॉप जैसा बोल सकते हो या फिर यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर एम पैटर्न भी दिख रहा था, तो एक 50-60 पॉइंट का टारगेट यहाँ भी मिल जाता अगर आप पुट की ट्रेड बनाते तो। सो ये ट्रेड और ये ट्रेड आप ले सकते थे, हालाँकि टारगेट बड़े नहीं होते, टारगेट छोटे ही थे, बट हमें ट्रेड मिल जाती, ठीक है? एंड ओवरऑल देखोगे तो उसके अलावा दिन भर में कोई भी खास कुछ ट्रेड बनी नहीं, ठीक है? अब देख लेते हैं कि कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो देखिए यहाँ पर एक सेलिंग हुई है, ठीक है? सो हमने एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेना 25,840 का, ठीक है? ये लाइन। और अगर मार्केट खुलती है फ्लैट या थोड़ा बहुत ऊपर या थोड़ा बहुत नीचे, ठीक है? तो हमने कॉल का नहीं सोचना, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, हमने कॉल नहीं लेना। हो सकता है मार्केट ऊपर चली भी जाए, ठीक है? 2 चीज़ें होंगी अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो। देखो मार्केट डायरेक्ट ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट बहुत सारे हिचकोले खाते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। सो उसकी वजह से दिक्कत ये है कि प्रीमियम के प्राइसेज़ बढ़ेंगे नहीं, ठीक है? और हमें थोड़ा-सा ट्रेड में बैठने में भी दिक्कत होगी, ठीक है? सो इस वजह से हम कॉल की ट्रेड थोड़ा-सा कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो अवॉइड करेंगे। दूसरी बात, देखो मार्केट हो सकता है ना कि अगर यहाँ पर खुल जाए तो तुरंत नीचे नहीं जाएगी, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर है, इस प्राइस के आस-पास यहाँ पर है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू करे। तो ये बात थोड़ा-सा हमें याद रखनी है, अगर मार्केट फ्लैट भी खुलती है तो थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर रिवर्स कर सकती है ऐसे, ठीक है? तो ये बात हमें याद रखनी है और डायरेक्ट अगर यहाँ पे खुल गई तो फिर डायरेक्ट नीचे ही जाएगी, ठीक है? तो फ्लैट के केस में हमने सिर्फ पुट का ही ट्रेड बनाना है, थोड़ा-सा 20-25 पॉइंट ऊपर भी रहेगा तो हमने पुट का ही ट्रेड बनाना है। टारगेट हमारे 25,540 के हो जाएँगे यहाँ के आस-पास। ठीक है, ये हमारे टारगेट हो जाएँगे, हमें एक अच्छी खासी 150 प्लस पॉइंट की रैली एक अच्छी खासी मिल सकती है नीचे के साइड, ठीक है? सो ये हमने फ्लैट में क्लियर हो गया हमारा कि पुट ही लेना है, कॉल का ट्रेड नहीं लेना, ठीक है? अब देख लेते हैं, मान लो गैप अप खुल जाए मार्केट, मान लो यहाँ पे गैप अप खुल जाए। तो देखो जब तक मार्केट इस लाइन के ऊपर नहीं निकलती, ठीक है? 25,840 के, तो हमने कॉल का नहीं सोचना। इसके ऊपर कॉल इसके ऊपर निकले तो हमने पुट का नहीं सोचना, लेकिन कॉल में जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि टारगेट बहुत छोटे हो जाएँगे। ठीक है? क्योंकि ऊपर अपर लेवल पे रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, तो उसकी वजह से टारगेट बहुत छोटे होंगे। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो कॉल लेना चाहो तो ले सकते हो विद स्मॉल क्वांटिटी, क्वांटिटी स्मॉल लेनी है थोड़ी-सी और टारगेट भी हमें थोड़े छोटे ही देखने हैं। बड़े टारगेट लाइक 100 पॉइंट, 120 पॉइंट ऐसे नहीं, हमें 50-60 पॉइंट के टारगेट के साथ ही हम कॉल में जा सकते हैं। अगर मान लो फ्लैट यहाँ पर गैप अप वगैरह खुले और उसके बाद 25,840 को क्रॉस कर दे मार्केट तो। अगर नहीं क्रॉस करती है, यहाँ पर कुछ रिजेक्शन वगैरह मिलता है, एम पैटर्न या फिर बियरिश कुछ पैटर्न वगैरह मिलता है, तो हमने पुट की ही ट्रेड बनानी है। टारगेट हमारे 25,700 हो जाएँगे, मार्केट वापस से यहाँ पर तुरंत इस लाइन के आसपास आ सकती है इस तरीके से, ठीक है? सो ये बात हो गई गैप अप में। गैप अप में भी कॉल सिर्फ इस लाइन के ऊपर, वो भी क्वांटिटी कम करके, बहुत कम करके और विद स्मॉल टारगेट ही हमें लेना है, ठीक है? ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना, इसके ऊपर निकल जाती है तो। ट्राई करना है कि इसके नीचे अगर आ जाए तो पुट ही लें, है ना? और एसएल 25 से 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? ये हो गया गैप अप का। मान लो गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है? तो गैप डाउन में क्या होगा कि हमारे जो पुट का ट्रेड है ना, उसका टारगेट आ चुका है ऑलरेडी, तो उसकी वजह से हमें ट्रेड लेने में दिक्कत होगी। तो फिर क्या होगा, हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है?
जैसे मान लो यहाँ पर गैप डाउन खुले तो हो सकता है कि मार्केट वापस से यहाँ पर गैप डाउन खुला और उसके बाद बहुत तेज़ी से यहाँ तक आ जाए फिर, ठीक है? 540, 530 के आसपास आ जाए और उसके बाद थोड़ा साइडवेज टू वोलेटाइल हो जाए। फिर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा 1 से डेढ़ घंटा वेट करके कि मार्केट यहाँ पर प्राइस यहाँ पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हमें इन बिटवीन ही कुछ ट्रेड बनाना होगा। अगर मार्केट इस लेवल को दोबारा से ब्रेक कर देता है तो हम पुट में जाएँगे और अगर यहाँ पर कुछ बुलिश वगैरह ट्रेड मिलता है तो क्वांटिटी कम करके हम कॉल की ट्रेड बनाएँगे, है ना? और हमारे टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 50 से 60 पॉइंट होंगे और क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है तो अगर मान लो यहाँ पर गैप डाउन खुला, नीचे आया और मान लो अप वगैरह मार रहा है तो यहाँ पर हमने कॉल की ट्रेड बनाई ना बनाई वो अलग बात है। लेकिन अगर अप आता है तो हम रेजिस्टेंस की तरह इसको ट्रीट करके यहाँ पर चूँकि एम पैटर्न जैसा सिनेरियो बनेगा, तो हम यहाँ पर पुट की ट्रेड बना सकते हैं ना, नीचे के डायरेक्शन में और नॉर्मल क्वांटिटी में जा सकते हैं क्योंकि हम विद ट्रेंड होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जाएँगे तो थोड़ा-सा क्वांटिटी कम कर देंगे, है ना? सो ये ओवरऑल डिस्कशन रहने वाला है फ्रेंड्स, ओवरऑल एनालिसिस है। सेटअप पे कुछ बनेगा उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, अननेसेसरीली ट्रेड नहीं करेंगे वरना फिर बेफालतू के लॉसेस होंगे, ठीक है? ये आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।